हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो कि है जम्मू में उसकी आई हुई कुछ परमानेंट जॉब पोजीशंस के बारे में। फ्रेशर्स भी कुछ पोजीशंस के लिए एलिजिबल है, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जो कि है iiim.res.in, तो आपको ये वाली वेबसाइट खुली मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। यहाँ पे अगर आप जॉब्स पे क्लिक कीजिएगा तो जॉब्स पे परमानेंट पोजीशंस आएगी। परमानेंट पोजीशन की जो पहली एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन एट सीएसआईआर आईआईआईएम, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली पेज खुली मिलेगी। आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है, पूरा जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये जॉब पोजीशंस के बारे में, वो आपको मिल जाएगी। ये सारे परमानेंट पोजीशंस है। मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। एक मिनट मैं खोल देती हूँ। हाँ, तो ये रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है सीएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो कि है कनाल रोड, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर 180001। The institute invites offline applications for recruitment to the post of technical assistant and technician as per the details given below. CSIR IIM strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. यानी कि अगर आप महिला हैं तो आपको encourage किया जा रहा है एप्लीकेशन के लिए। The application form along with the documents should reach us on or before the last date of receipt of application जो कि है 31 जनवरी 2025। यानी कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भेजनी है वहां पे ऑफलाइन मोड में ही। स्पीड पोस्ट में मैं आपको बाद में बता दूंगी स्पीड पोस्ट की एड्रेस। और 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, तो उसके पहले ही भेज दीजिएगा। आइए देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ कुछ पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है और कुछ ऐसे भी है जो फ्रेशर्स के लिए है, तो आप जरूर हर एक पोस्ट पढ़िएगा अप्लाई करने के पहले। जैसे कि जो पहला पोस्ट है, अच्छा, और हर पोस्ट के बगल में पोस्ट कोड लिखी हुई है। पोस्ट कोड याद रखिएगा क्योंकि पोस्ट कोड के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो पोस्ट कोड के हिसाब से होगी और सिलेबस भी पोस्ट कोड के हिसाब से इस ब्रोशर के एंड में मेंशन्ड है। तो पोस्ट कोड याद रखना बहुत जरूरी है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली पोस्ट टेक्निकल पोजिशन असिस्टेंट, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी जरूरी है, 60% रहना जरूरी है बीएससी में, और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहना जरूरी है बीएससी में। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बाकी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही है। उसके लिए भी बीएससी होना जरूरी है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहना मैंडेटरी है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग हाई एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पोस्ट कोड 3 है टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है जनरल के लिए। पे लेवल आप देख सकते हैं, हर चीज का पे लेवल यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सारे के ज्यादातर पे लेवल है 35,400 टू 11 नो 35,400 टू 1,12,400। तो ये रहेगी आपकी पे स्केल। तो इस हिसाब से आप सारे टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट देख सकते हैं। तो जो मैं बात कर रही थी पोस्ट कोड 3 के लिए बीएससी रहना जरूरी है, 60% मार्क्स, और इसके लिए बॉटनी होना जरूरी है। 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस रहना चाहिए आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स में, कोई भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। जॉब रिक्वायरमेंट्स और डिजायरेबल और क्वालिफिकेशंस आप पढ़ लीजिएगा।
टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 4 के लिए है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है ओबीसी का, पे लेवल 35,400 टू 1,12,400, जो कि हर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। तो इसके लिए बीएससी रहना जरूरी है, 60% मार्क्स, जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और एक 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना जरूरी है फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। पोस्ट कोड 5 है टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, पे लेवल वही है, इसके लिए बीएससी होना जरूरी है, 60% मार्क्स होना जरूरी है, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट है टू असिस्ट साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को टीम में वर्क करना होगा। पोस्ट कोड 6 है बीएससी, मिनिमम 60%, जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग विथ मेंटेनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पोस्ट कोड 7 है टेक्निकल असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए, बीएससी होना जरूरी है विथ मिनिमम 60%, और जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेमेलियन सेल कल्चर में, क्योंकि आप असिस्ट करेंगे साइंटिस्ट को सेल बेस्ड स्क्रीनिंग ऑफ कंपाउंड्स में। बाकी ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोजीशंस है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी पोजीशंस खुली हुई है। एक और पोस्ट है जो T10 है, टेक्निकल असिस्टेंट की लास्ट पोस्ट है ये शायद, नहीं लास्ट पोस्ट नहीं है, और भी पोस्ट है। तो ये है बीएससी, मिनिमम 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग हाई एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ये सब एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनएमआर, जीसीएमएस, एलसीएमएस, एचपीएलसी, ये सब में। और पोजीशंस ये है सारी, सीएसआईआर, आईआईआईएम ब्रांच लेबोरेटरी, श्रीनगर, कश्मीर। फ्रेश वैकेंसीज की बात की जाए तो आप T11 से शायद T18, हाँ T11 से T18 पढ़ सकते हैं। पोस्ट कोड T11 से T18 कुछ न्यू वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि ज्यादातर ये लाइफ साइंस रिलेटेड ही है, तो मैं बता देती हूँ। पहली जो है T11 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, जनरल के लिए एक, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक। इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और 1 साल फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी रेलेवेंट एरिया में होना चाहिए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जॉब रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, और बाकी कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत हो तो वो भी मेंशन्ड है। पोस्ट कोड T12 है टेक्निकल असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है जनरल के लिए, बीएससी होना जरूरी है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, हैविंग बॉटनी और प्लांट टेक्सोनॉमी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और 1 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन प्लांट्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। पोस्ट कोड T13 है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए 3 वैकेंसीज है, एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, एक एससी के लिए, पे लेवल वही है 35,400 से 1,12,400। इसके लिए बीएससी होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपका है तो चलेगा, और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सीपीएस, एससीए, एनएबीएल, एनएबीए, जीएलपी सर्टिफाइड लैब या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर नहीं है तो 1 साल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। T14 पोस्ट कोड है टेक्निकल पोजीशन, एक ही पोस्ट है एसटी के लिए, बीएससी होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। T15 होना चाहिए, T15 पोस्ट कोड है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए 2 पोस्ट है, दोनों जनरल के लिए है, बीएससी या बीफार्म होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स, और केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रहना मैंडेटरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वर्किंग इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एनवायरमेंट एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
T16 है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए भी 2 पोस्ट है, एक जनरल एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए भी बीएससी या बीफार्म होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिक्स, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो चलेगा। और एक साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट, एक ही पोस्ट है जनरल पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए बीएससी रहना जरूरी है विद 60% मार्क्स एंड बी लाइब्रेरी साइंस, यानी कि बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। एक और पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी पोस्ट है बाकी सारे जो पोस्ट है T19 से, वो भी टेक्नीशियंस के ही है। बस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, हॉर्टिकल्चर, आईटी सिस्टम मेंटेनेंस, ये सब के लिए है। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, एसी या रेफ्रिजरेशन, वेल्डिंग, अगर आप इनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अच्छे से जॉब रिक्वायरमेंट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इनमें भी बहुत सारे ओपनिंग्स अभी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ओबीसी पे लेवल 2 है ये। 19,900 से 63,200 होगी आपकी सैलरी। तो आप जरूर ये सब पढ़ लीजिएगा अगर आप एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो। लैब असिस्टेंट के लिए भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंप्यूटर में भी अगर आपका है नॉलेज, कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोजीशंस आए हुए हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, आप सारे पढ़ के किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं चलिए सिलेक्शन प्रोसीडियर का मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पोस्ट को T1 to T31 और TBL 01 से TBL 05, इसके लिए लिखा है कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट एंड ट्रेड और स्किल टेस्ट। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड और स्किल टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि एक स्क्रीनिंग कमिटी से अगर आप सिलेक्टेड होते हैं आपका एप्लीकेशन, तो आपको इनवाइट किया जाएगा एक ट्रेड और स्किल टेस्ट के लिए। आप ट्रेड और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ओएमआर बेस्ड होगी या फिर सीबीटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट अगर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्वेश्चंस है तो वो इंग्लिश में ही रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो पोस्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। पोस्ट कोड T01 से T1A, जैसे कि मैं बता रही थी कि पोस्ट कोड याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपनी एग्जामिनेशन के लिए। ये है T01 से T18, यानी कि ये रही T18। तो जैसे कि लिखा है T01 से T18 के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल की क्वेश्चंस आएंगे। पोस्ट को T19 to T31 एंड TBL 01 to TBL 05 के लिए एसएससी प्लस 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस T01 to T18 के लिए 200 है, और T19 से T31 और TBL 01 से TBL 05 के लिए 150 है। टोटल टाइम अलॉटेड T01 पोस्ट कोड से T18 के लिए है 3 आवर्स। जो भी मैं पहले आपको बता रही थी, जैसे कि जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी इन केमिस्ट्री, या फिर अगर आप कहे तो जो पहले 18 पोस्ट है टेक्नीशियंस के, उनमें से अगर किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। टोटल टाइम अलॉटेड है आपके एग्जामिनेशन के लिए 3 आवर्स। और T19 से T31 जो है TBL 01 और TBL 05, उसके लिए 2 आवर एंड 30 मिनट्स, ये रहेगी आपकी टोटल टाइम। पहले के लिए है 3 आवर्स, पहले 18 पोस्ट के लिए, उसके बाद जितने भी पोस्ट है उसके लिए है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सिलेबस की बात की जाए तो फॉर पोस्ट कोड 1 to 18, पेपर 1 रहेगी आपकी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर रहेंगे आपके। अगर आप
दो पेपर में द सेकेंड एंड थर्ड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर। यानी कि आपकी पहली पेपर पहले होगी, उसमें अगर आप मिनिमम कट ऑफ पार करते हैं तो फिर आप सेकेंड एंड थर्ड पेपर में बैठ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो सिलेबस की बात की जाए तो पोस्ट कोड 1 से 18 के लिए है पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसके क्वेश्चंस 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगी, 2 मार्क्स रहेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्क्स कोई भी नहीं है इस पेपर के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी डिवाइड सो ऑल्सो इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट। पेपर 2 होगी आपकी 30 मिनट्स की। जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे और इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे। दोनों के लिए ही मैक्सिमम मार्क्स 70 है। 3 मार्क्स हो गए फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर 3 है 90 मिनट्स की, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स की। सब्जेक्ट होगी आपकी जो भी डोमेन में आप अप्लाई करना चाहते हैं कंसर्न सब्जेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 रहेंगे, यानी कि 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आप बात करते चलिए T19 टू T31 और TBL 01 से TBL 05 सिलेबस की पोस्ट कोड के सिलेबस के बारे में। तो आपका भी पेपर 1 रहेगा, 1 घंटा का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा मैक्सिमम, 2 मार्क्स होगी फॉर एवरी करेक्ट आंसर और कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब टेस्ट होगा। पेपर 2 की बात की जाए तो टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 ईच है। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा दोनों के लिए 75 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर 3 होगी आपकी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इस पोस्ट, सारे पोस्ट के, वो मैं बता देती हूँ। डियरनेस अलाउंस DA और हाउस रेंट अलाउंस HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA, ये सब तो आपको मिलेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर। और अगर आप एकोमोडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं तो CSIR की तरफ से आपको हाउस अलॉटमेंट रूल्स के तहत एक हाउस भी मिलेगा। और इन दिस केस HRA आपको नहीं मिलेगी, जो कि हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगी अगर आपको घर मिलता है तो। इन एडिशन आपको रीइंबर्समेंट्स भी मिलेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन भी मिलेगा। जनरल कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट फुलफिल करना जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए और पोस्ट के लिए। अगर वेरिफिकेशन में आइदर बिफोर और आफ्टर पता चले कोई भी स्टेज में सिलेक्शन की कि आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है पोस्ट के लिए आप किसी में एक में भी फुलफिल नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप इनमें किसी में भी काम करते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर की तरफ से देना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप नहीं देते तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आप भेज रहे हैं जो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो उसके साथ आपको एक ट्रांसक्रिप्ट भी देनी होगी। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अवॉर्डिंग CGPA, SGPA, OGPA grades, candidates are requested to convert the same into percentage based on the formula as per the university। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में CGPA, SGPA या OGPA ग्रेड्स आपको मिला था तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही फॉर्म भरनी है। अगर आप PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करने होंगे as prescribed under GOI instructions। Any discrepancy found between the information given in application and as evident in original document will make the candidature ineligible। Number of vacancies indicated against each post code is provisional और वो वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम में, जो भी वैकेंसीज अभी लिखी हुई है। इनकम्प्लीट या अनसाइंड कोई भी एप्लीकेशन अगर आप भेज रहे हैं विदाउट कोई भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डिक्लेरेशन या इंफॉर्मेशन फॉल्स प्रूफ होता है
तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट, यानी कि 31 जनवरी के तहत आपका डेट अपर एज लिमिट या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो सब मैंडेट किया जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस आप नहीं यूज कर सकते पोस्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और फाइनली द डायरेक्टर ऑफ CSIR IIIM reserves the right to cancel the advertisement without assigning any necessary information या कोई भी रीजन। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो लिखी हुई है वो टेंटेटिव है और इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जरूर फोकस कीजिएगा, वेबसाइट देखते रहिएगा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ कुछ भी अगर हो तो मिल जाएगा वहीं से। अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स SC ST, 3 साल OBC एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। एज पर GOI प्रोविजन इस रिलैक्सेशन है विडोज, डिवोर्स वुमेन और वुमेन विद जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स हु आर नॉट रीमैरिड, उसके लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स, अप टू 40 ईयर्स है अगर आप SC ST है तो। इन केस ऑफ विडो आपको डेथ सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड की एफिडेविट करके उसको सबमिट करनी होगी अगर आप रीमैरी नहीं किए हैं तो। और इन केस ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, सर्टिफाइड कॉपी आपकी डिवोर्स की कोई भी अप्रोप्रिएट कोर्ट से आपको जो कि प्रूफ ऑफ द फैक्ट है कि आप डिवोर्स्ड है या जुडिशियली सेपरेटेड है, वो भी आपको सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ डालनी होगी। एज रिलैक्सेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है 10 साल, 15 साल है अगर आप SC ST है और 13 साल है अगर आप OBC कैंडिडेट है। ये एज लिमिट है उन्हीं के लिए जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस या लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पॉल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst person under clauses A to D including deafness। यानी कि आप इनमें से किसी में भी है तो आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, जो कि 10 साल की होगी और 15 साल अगर आप SC ST के होते हैं, 13 साल अगर आप OBC होते हैं। आप अगर एक्स सर्विसमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको रिलैक्सेशन उसके तहत भी मिलेगी। SC ST OBC EWS PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए एक आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है अप टू 5 ईयर्स फॉर रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग इन CSIR लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। टेम्पररी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अगर आप है CSIR लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डालनी होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस में आपको नो डालनी है, फॉर्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस लिखा रहेगा, अगर आप परमानेंट नहीं है तो आपको नो डालनी। अब आते हैं बात हाउ टू अप्लाई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी में है तो आपकी फीस है 500 रुपीज, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक में ड्रॉ करना है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर CSIR IIIM जम्मू, पेबल एट जम्मू। SC ST PWD वुमेन, एक्स सर्विसमैन, अब्रॉड कैंडिडेट्स एंड रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी जरूरी नहीं है। द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ। वो जो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मैंने आपको दिखाया था उसी के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तो वो उसको फिल करके डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक लेके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट मार्कशीट, क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी, नीचे लिखी हुई है। इन अ सील्ड कवर सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, should be sent only by registered speed post to the address Senior Controller of Administration CSIR Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu, UT of JNK 1800001। ये है आपकी एड्रेस जिस पे आपको स्पीड पोस्ट करनी है। प्रॉपर एड्रेस प्लीज डालिएगा।
ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट जगह पहुंचे। बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी के पहले आपको डालनी है। एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल देते हैं और फीस पे कर देते हैं तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपकी एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड इफ फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉयर that the applicant if selected will be relieved within 1 month of the receipt of appointment। यानी कि अपॉइंटमेंट रिसीव करने के बाद 1 ही महीने में आपको रिलीव कर दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट भी जरूरी होगी। विजिलेंस क्लियरेंस should also be recorded। Candidates should specifically note that the applications received after the closing date will not be entertained। यानी कि एप्लीकेशन डेट लास्ट डेट के पहले ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप मिस करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सील्ड कॉपी में सील्ड एक एनवेलप में भेजनी है। वो है डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक ऑफ ₹500 एज एप्लीकेशन फी, latest colored scanned photograph from front of the candidate on the form and signed across in full, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर आपकी है तो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डिस्चार्ज समरी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन या पैरामिलिट्री पर्सनल, और एक सिनॉप्सिस शीट दी हुई है वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी ड्यूली फिल्ड इन साइंड बाय द एप्लीकेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी है। अब चलिए बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो जैसे कि मैं बता रही थी CSIR की जो यहाँ पे आपको जॉब्स के अंडर में जो मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट पहले, इसके अंडर में एनेक्सर ए में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड कीजिएगा। ये मिल जाए, ये खुल जाएगी आपकी। इसको आपको डाउनलोड करके निकाल के इसको अपने मतलब अपने ओन हैंडराइटिंग में फिल करके फोटो डाल के सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के और साथ में डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक आपकी डाल के ₹500 की, अगर आप एलिजिबल है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप वुमेन है या SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो वो देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं एप्लीकेशन फी के लिए। तो वो डाल के आपको सारी चीज़ें स्पीड पोस्ट करनी है। ये रही एप्लीकेशन फॉर्म। पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, पोस्ट कोड जैसे कि मैंने कहा वो भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर, रिलीजन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 31 जनवरी 2025, corresponds address, permanent address, are you a citizen of India by birth or domicile, email ID, mobile number, attach self-attested certificate in support of claim, whether physically handicapped, whether employed in CSIR government department autonomous body. If answer is yes, please mention your post and name of employer. Are you an ex-serviceman? Whether any close relative is employed in IIIM CSIR or any of its national lab institute. Details of educational qualification, experience details, और प्लीज टिक राइट और क्रॉस एज द केस में भी। ये सारे आपको भेजने हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं, जिसके लिए भी एप्लीकेबल है आप तो। उसके साथ आपको यहाँ पे डेट एंड प्लेस, कैंडिडेट सिग्नेचर, फुल नेम और डेट, फुल सिग्नेचर, ये सारे डालने हैं। ये तो एंडोर्समेंट बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस। ये अगर आप ओनली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में या कोई भी PSU में, तो बस आप लोगों के लिए ही ये वाली जो लास्ट पार्ट है वो है। बाकी ऊपर में अगर आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको ये नीचे वाला पार्ट भरना नहीं है। ये रही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। और सिनॉप्सिस शीट की जो मैं बात कर रही थी, ये जो एनेक्सर बी सिनॉप्सिस शीट, इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो सिनॉप्सिस शीट जो है वो खुल जाएगी। टू बी फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट इन हिज और हर ओन हैंडराइटिंग। नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड कैटेगरी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड पोस्ट कोड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल्स,
फी डिटेल्स इफ एक्सेप्टेड गिव रीजन। अगर आप फी नहीं दे रहे तो आपको डिटेल वहां पे लिखनी है कि आप वुमेन है या एससी है या एसटी है या ओबीसी है या आप एक सर्विसमैन है। जो भी रीजन है आपका, आपको या फी डिटेल्स के अंडर में लिखनी है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, सिग्नेचर, डेट, ये सारे, ये एप्लीकेशन फॉर्म और सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किया है सब आपको स्पीड पोस्ट के टाइम में भेजना है। प्लीज चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने के पहले, स्पीड पोस्ट करने के पहले। और स्पीड पोस्ट में भी प्रॉपर एड्रेस जरूर डालिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में है तो जरूरी है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही जगह पहुंचे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी रहा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें अगर पता हो तो हम जरूर उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज भरिएगा, ये बहुत ही अच्छे पोस्ट आए हैं और मेन बात है ये परमानेंट पोस्ट है जो बहुत कम निकलते हैं। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपको तो एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। लाइफ साइंस और बायोटेक में अगर आप है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें।